हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि यूटेट की जो परीक्षा है वो अगले मंथ में होनी है। तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो यहीं पे जो मैथ्स का जो पोर्शन है कुछ मैं वो करा रही हूँ। जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको कराने जा रही हूँ। जैसे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको बताए, अलग अलग टाइप के आते हैं उनको मैंने बताए। डिविजिबिलिटी रूल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज ये दूसरा जो है किस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर से देख लें और अपने मन से एक बार बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस की कोई वीडियो मैंने बना रखी है तो उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर साइंस की तैयारी के लिए आप 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी आती है उनको आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन देखने में भी इजी है और समझने में भी इजी है, लेकिन लास्ट का जो मिनट होता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम उसे अभी मैं बताती हूँ सीधे करके। तो 80 मीटर आपको एक खंभा दिया गया है, ठीक है। उसमें जो बंदर है वो 1 मिनट में 5 मीटर तो चढ़ जाता है, यानी कि 5 मीटर गया। लेकिन जो दूसरा मिनट है उसमें 2 मीटर नीचे खिसक गया। तो 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की? अपनी 3 मीटर की दूरी तय की। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल गया। तो 2 मिनट में वो कुल दूरी, वो खंभे की दूरी तय करेगा, वो कितना करेगा? 3 मीटर, ठीक है। तो आपका 2 मिनट में कितनी दूरी करेगा होता है? 3 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 1 मीटर, जो 1 मीटर की जो दूरी है वो कितने समय में तय करेगा? तो कितने मिनट में करेगा? जैसे यहाँ पे 3 मीटर है, 3 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है, तो 1 मीटर की दूरी कितने में करेगा? 2/3 मिनट में वो पूरी कर लेगा। यानी कि जो 1 मीटर वो चढ़ेगा वो उस चढ़ने में कितना समय लगेगा? 2/3 मिनट का वो समय लेगा। ये आपको आ गया होगा, ठीक है। लेकिन उसने चढ़ना कितना है? 80 मीटर चढ़ना है। 1 मिनट में वो 1 मीटर की दूरी कितने में तय कर रहा है? 2/3 मिनट में कर रहा है। लेकिन जो लास्ट का जो मिनट होगा वो 5 मीटर पूरा ही चढ़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर वो नीचे खिसकेगा ही नहीं, क्योंकि ये टॉप पे बैठ जाएगा ना। तो 5 मिनट में पूरी ही दूरी तय कर लेगा। इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो लास्ट का मिनट भी हम नीचे खिसका लेते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो लास्ट के जो 1 मिनट है वो टॉप पे पहुंच जाएगा सीधे। 5 मिनट की दूरी जो है पूरी तय कर लेगा और नीचे नहीं फिसलेगा। तो लास्ट का मिनट हम ऐसे ही छोड़ते हैं 5 मीटर। तो बचा कितना? 5 मीटर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो बचा कितना आपका? 80 - 5, तो 75 मीटर की दूरी कितने में तय करेगा? तो 1 मीटर की दूरी वो 2/3 मिनट में पूरी करता है, तो 75 मीटर की दूरी कितने में करेगा? वो 2/3 गुणा 75 मिनट में पूरी करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और 25 दूना 50। तो 75 मीटर की जो दूरी है वो 50 मिनट में पूरी कर रहा है। लास्ट का जो मिनट है वो 5 मिनट वो चढ़ पा रहा है, तो लास्ट के मिनट को भी इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 51 मिनट। तो 51 मिनट में वो क्या करेगा? पूरी ही दूरी तय कर लेगा। तो इस प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी तो देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन समझना इसको अगर आपने इसको समझ लिया तो बनाना आसान हो जाता है।
गणतंत्र दिवस पर कितने बच्चे थे आपके पास? 450 बच्चे थे। एक समान मिठाई बांटी जानी थी, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि एक मिठाई देंगे या 2 मिठाई देंगे, उस दिन हम 3 मिठाई देंगे, कुछ भी दे सकते थे। तो मैंने क्या बताया कि 450 बच्चे थे, उनको एक बच्चे को कितनी मिठाई देनी थी? आपकी एक्स मिठाई दे रहे थे, तो 450 बच्चों को कुल कितनी मिठाई दे दी? 450 एक्स मिठाई होनी होगी आपके पास। गणतंत्र दिवस पर आप कितनी मिठाई लेके आओगे? 450 एक्स, क्योंकि 450 तो बच्चे हैं, एक्स आप उनको मिठाई दे रही है। एक्स का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स का मतलब यहाँ पे हम क्या पता उनको एक मिठाई बांट रहे हो, 2 मान रहे हो, 3 मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी बांट सकते हैं हम। तो 450 बच्चों में एक्स मिठाइयाँ बांटी जानी थी, तो कुल मिठाई कितनी होगी आपकी? 450 एक्स हो गई, ठीक है। परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित थे, तो 150 यानी कि 450 बच्चे तो थे, लेकिन 450 में से 150 अनुपस्थित थे, तो बचे कितने आपके पास? इसको घटा देंगे तो 300 बच्चे आपके पास बचे, ठीक है। मिठाई तो अब भी 450 एक्स ही है उसके पास, ठीक है। जो मिठाई है, जो एक बच्चे को आप मिठाई दे रहे हो, वो एक्स ही दे रहे हो, अभी एक्स ही, क्योंकि मिठाई जितनी आ गई है, लेकिन अब क्या करोगे आप? कुछ ज़्यादा एक बच्चे को जो कम मिठाई मिली थी उससे एक्स्ट्रा मिठाई दोगे, क्योंकि बच्चे तो अनुपस्थित हो चुके हैं यहाँ पे। तो पहले आपके पास 450 एक्स क्या था? टोटल मिठाई थी। अभी कितनी मिठाई अब कितनी मिठाई होगी आपके पास? 300 बच्चे हैं, अतिरिक्त कितनी मिली? 3 मिली, तो x प्लस 3 मिठाइयाँ बांटी हमने, तो ये इसी के बराबर तो होगा। 450 जो x होगा कुल मिठाई, वो 350 x प्लस 3 के बराबर ही, क्योंकि 3 हमने एक्स्ट्रा मिठाई बांटी है 300 बच्चों को, तो उतने, क्योंकि पहले जितनी मिठाई थी अभी उतनी मिठाई है, तो 450 एक्स स्क्वायर टू क्या करेंगे? 300 एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 हमने क्या बांटी? एक्स्ट्रा मिठाई बांटी है, ठीक है। बच्चे कितने बचे? अभी 300 बचे, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 400 एक्स स्क्वायर टू कितना बचेगा? 300 एक्स प्लस 300 300 3 3 जा 9, इतना आपका बचा। तो x का मान निकाल देते हैं, 450 है, ठीक है। 450 एक्स माइनस 300 एक्स स्क्वायर टू कितना हो जाएगा? 900। अब इसको घटा लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 1 और 900, ठीक है। तो 150 एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया आपका? 900। 150 एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया? 900। एक्स स्क्वायर टू को सॉल्व करते हैं, 900 बट्टे 150, ये जीरो से ये कटे, ये जीरो कट गया, और 5 6 कितना होता है? 90। तो एक्स का जो मान आया वो कितना आया आपका? 6। जब क्या थे? 450 बच्चे उपस्थित थे, ऐसा मान सकते हैं। तब हम कितनी मिठाई बांटे थे? 6। लेकिन जब 150 बच्चे अनुपस्थित हुए, तब हम कितना बांट रहे हैं उनको? x प्लस 3 मिठाई बांट रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे को बाद में कितनी मिठाई मिली? तो 6 प्लस 3 तो 9, यानी कि एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्या मिली? मिठाई मिली, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वन में कुछ तोते कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल टांगें 1746 टांगें हैं तथा 858 सिर हो, तो तोतों की कितनी संख्या होगी? एक वन में कुछ तोते हैं कुछ बाघ हैं, ठीक है। इनकी ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन सॉल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। यदि इनकी कुल संख्या 1746 है। अब आपको पता है कि जो तोते होते हैं, मैंने माना कि तो तोतों की संख्या थी वो x थी, बाघ की संख्या आपकी y थी, ठीक। तोते आपके पास x हैं, बाघ आपके पास y हैं। यदि जो वन में कुल तोते और बाघ है, इनकी कुल संख्या यानी कि x प्लस वाई कितना है? 1746। यदि इनकी कुल संख्या 1746 टांगें हैं, सॉरी टांगें हैं, ऐसा नहीं होगा, टांगें हैं, सिर यानी कि सिर जो होंगे, कुछ आपके तोतों के होंगे, कुछ आपके बाघ के होंगे। जितने उसके पास सिर होंगे, चाहे वो तोते हैं चाहे बाघ हैं, वो कुल होंगे। यानी कि x जो हैं तोते हैं, y जो आपके बाघ हैं, तो कुल सिर कितने हैं? 858
8 यानी कि 858 है। लेकिन टांगों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे तोतों के पास 2 टांगें होती हैं, तो मैंने तोतों की संख्या x मानी थी, तो टांगें कितनी हो जाएगी 2x। बाघों की टांगें कितनी हो जाएंगी 4 होती है, तो बाघों की टांगें कितनी होती है 4y। इसको टू कितना आ जाएगा 1746। अब आपको ये इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। आपके पास 2 यहाँ पे समीकरण आ गए हैं, 2 इक्वेशन आ गए हैं, तो आपको इस दोनों को या x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो का जो सर है वो निकल जाएगा। जैसे मैंने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर मैं इसको क्या करूँगी, इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो फिर मैं इसको घटा दूँगी तो y का मान निकल जाएगा। फिर x का मान निकालूंगी, x का जो मान होगा वो तोतों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।